बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर तनवीर इकबाल एंड यू आर वाचिंग अवेयरनेस बाय डॉक्टर तनवीर। आज की इस अवेयरनेस में हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ज़रा ब्रीफ की डिटेल में बात करते चलें कि जब जब भी किसी मुल्क में डिस्टेबिलिटी आई है, इसका फ़ायदा हमेशा दुश्मन ने उठाया है। अभी हमारे मुल्क में आजकल की जो गवर्नमेंट है और आजकल जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी वजह से मुल्क में जो डिस्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से मुल्क के जो आवाम है उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद, वो गवर्नमेंट पे जो एतमाद होना चाहिए वो नहीं रहा, जिसका फ़ायदा इंडिया भरपूर तरीके से उठा रहा है। अभी हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और हाल ही में अमेरिका ने हमारे F-16 के मेंटेनेंस का जो पैकेज था, जो बाइडन ने आते ही उसको सस्पेंड कर दिया था, वो हाल ही में उन्होंने बहाल करवाया है, जिस पर भारत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। वो उन्होंने लिए ही इंडिया के लिए और उन्होंने अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है। बल्कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने अमेरिका में मौजूद होते हुए अमेरिका से ये गिला किया है और उनको ये बात सुनाई है कि पाकिस्तान के जो F-16 है, जिनको आप मेंटेनेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या जिनको मज़ीद F-16 के जो बैच है नेक्स्ट वो आप सप्लाई उनको अगर कर रहे हैं तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ होंगे और इसकी सप्लाई जो है या इसकी जो मेंटेनेंस जो है इसको रोकना चाहिए और इस पर स्टॉप लगाना चाहिए। तो जितनी भी जल्दी हो सके हमें इस मुल्क में, हमारे मुल्क में जो डिस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करके मुल्क में स्टेबिलिटी लेनी चाहिए ताकि हमारे दुश्मन को इसका फ़ायदा ना हो और जो कुछ भी वो प्लानिंग कर रहा है उसमें वो नाकाम हो सके। नेक्स्ट बात हम करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा की, जो ये कहती थी कि ट्रेन में अगर मुझे पासपोर्ट और टिकट रख भी दें और मिन्नत करें कि ले लें और साथ में मेरा नाम ही सील से निकलवाएं, तब भी मैं पासपोर्ट नहीं लूँगी, ना ही मुल्क छोड़ के जाऊँगी। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमरान खान की तरह बगूड़ी नहीं हूँ। ये बात उसने उल्टी कही, लेकिन इस तरह के तंज़ या तो जुमले उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहे थे। और अभी कल ही उनको पासपोर्ट मिला और 24 घंटे भी उसने मुल्क पे नहीं गुजारे और वो लंदन के लिए रवाना हो गए। तो जिस तरह उनके पहले ही वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक में उनका जो बांडा है वो टूट चुका था कि उनके जो फेल और कॉल है उसमें तजाद है। वो अंदर कहती मीटिंग में कुछ कहती है, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहती है। इसी तरह ये बात भी अब एक और मरतबा प्रूव हो गई कि वो जो कहती है उस पर अमल नहीं करती। उस तरह उन्होंने कहा था कि मुझे ट्रेन में रख के भी अगर पासपोर्ट वगैरह दे दे और मेरा नाम इस से लिखा मैं बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट उनके हाथ लगा 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुल्क से बाहर चली गई। और एयरपोर्ट पे इतनी उनको जल्दी थी कि एयरपोर्ट पे चंद सहाफ़ी ने उनसे कुछ सवाल करना चाहे, उनके जवाब तक उन्होंने देना गवारा नहीं किया। यहाँ तक कि उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, वो उनको सी ऑफ करने गए थे, तो जब वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई तो वो बेचारा हसरत भरी निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने मुड़कर अपनी हस्बैंड की तरफ देखा भी नहीं। इतनी जल्दी थी उसको पाकिस्तान से निकलने की। अब वजह तो उसने ये बताई है कि वहाँ पर उनकी कुछ सर्जरीज हैं, वो हमें पता है, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन सी सर्जरीज है और किस किस्म की सर्जरीज है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवानी है क्योंकि वो दादी की उम्र में है और जिस तरह वो नज़र आती है इस तरह ये है नहीं। उनकी अगर आप 10 साल पुरानी पिक देंगे तो उसमें वो दादी नज़र आती है। आजकल उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज, जब से वो पॉलिटिक्स में इन हुई है 2013 के बाद, तब से वो प्लास्टिक सर्जरीज करवा के और पॉलिटिक्स में और अपने ऊपर भी वो खर्चा वगैरह वो करवा रही है ताकि उनके जो लुक्स हैं वो अच्छे नज़र आए। इसके अलावा ये भी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कनेक्टिंग फ्लाइट उसी कतर से थी, क्योंकि अगर नवाज शरीफ का जब मुकाबला चल रहा था उस वक्त सबको याद होगा कतर की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें नवाज शरीफ जो फैमिली है उनकी मदद करने की कोशिश की गई थी। तो उनके जो शहजादे हैं या उनके जो बादशाह हैं वहाँ पर उनको थैंक यू कहने के लिए मुबैना तौर पर वो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो कतर से थी और वो कतर से होते हुए लंदन जाएगी। अब लंदन जाकर वो वहाँ पर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट और उनके जो प्लान्स हैं वो क्या थे और उसके ख़िलाफ़ उसके मुकाबले में मरीम नवाज़ साहिबा के जो प्लान हैं वो क्या हैं, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के सामने रखेंगी और फिर शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी या उनके जो टीम थी उनको रिप्लेस करके नेक्स्ट इलेक्शन में
मरीम नवाज़ को एज कैंडिडेट फ्रॉम फॉर प्राइम मिनिस्टर वो लॉन्च किया जाएगा। और ये पूरा प्लान तरतीब देने के लिए वो लंदन गई हैं अपने फादर से मिलने, क्योंकि उनके फादर एलिजिडली एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और पाकिस्तान वो आ नहीं सकते, तो इसलिए ये वहाँ से मिलने गई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इनकी मीटिंग से ये भी सुना है कि परवेज़ इलाही जो है वो भी लंदन में है, जो हमदा शहबाज है वो भी लंदन में है, नवाज शरीफ भी लंदन में है, और अभी मरीम नवाज़ भी लंदन चली गई है, और जरदारी भी एयर एम्बुलेंस के थ्रू ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसको भी लंदन भेजा जा रहा है। तो ये सब लंदन में इकट्ठे होकर कोई ना कोई प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल कोई चीज़ें छुपती तो नहीं है। तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा कि लंदन में ये लोग क्या कर रहे थे और किस लिए ये इकट्ठा हुए थे।